पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जसु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि नमन। हमारे धर्मेंद्र बाबा, परम आदरणीय साधक वृंद, यहाँ पर के व्यवस्थापक हमारे स्वामी परमानंद बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बानो, सबको मेरा कोटि नमन। एक बार हम लोग स्वामी गणेश्वर जी महाराज का भी नाम लें। स्वामी गणेश्वर जी महाराज की, स्वामी गणेश्वर जी महाराज की। बहुत सौभाग्य की बात है, नवरात्रा का आज दूसरा दिन है। पहली पाली के सत्संग में हम लोग भाग लिए हैं, बैठे हैं। जब से हमारे परमानंद बाबा व्यवस्थापक बने हैं, ये आश्रम का क्या कहा जाए, चतुर्दिक विकास हो रहा है, 4 चांद लग गया है, बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग नवरात्रा के शुभ अवसर पर भाग लिए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है जो यहाँ पर ये साधक सब आए हुए हैं। तो केंद्र है, कम से कम 50 गो साधक होना चाहिए, लेकिन कम ही है, कोई बात नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अभी हम लोग सत्संग योग से श्रवण कर रहे थे पाठ, और द्वितीय भाग से संत गुलाल साहब की वाणी सुन रहे थे, और अंत में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ श्रवण कर रहे थे। तीनों में सार यही आया कि अंदर की ज्योति जो है, अंदर में जो प्रकाश है, उसको हम प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करेंगे? खूब प्रवचन सुनेंगे तो प्राप्त हो जाएगा? नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, इसके लिए यही ध्यानाभ्यास ही है। गुरु महाराज जब स्व शरीर में थे, एक महीना ध्यानाभ्यास करते थे, स्वयं करते थे, और उसके साथ में 200-250 साधक साधना करते थे। अभी समाप्त हुआ यहाँ मनिहारी में ध्यानाभ्यास। एक महीना गुरु महाराज साधना क्या करते थे। विश्वनाथ कुटी का नाम जानते हैं आप लोग, गए भी होंगे। वर्षावास में आकर के एक महीना रह करके वहां साधना करते थे। कहने का मतलब ये जो पदावली में जब सुन रहे थे, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, एक ठो पद जीवन में उतर जाए। ये साधना किए हैं गुरु महाराज, जो अंदर में अनुभूति हुई है वही पदावली में दर्शाए हैं। एक ठो पद, एक ठो भजन अगर जीवन में उतर जाए, मतलब जो जो उसमें है वो प्रत्यक्ष हो जाए, तो प्रवचन सुनने से होगा? जब तक साधना नहीं करेंगे। जितने संत हुए साधना करके संत बने हैं। नाय महात्मा प्रवचन लभ्यो नो वेद मेदिया न श्रुतैन, मतलब बहुत प्रवचन सुनने से लाभ नहीं होगा, बहुत प्रवचन करने से लाभ नहीं होगा। जब साधना करेंगे तभी लाभ हो सकता है। गुरु महाराज जब 33-34 की बात है, जब कुप्पा घाट के गुफा में घुस के साधना करते थे,
गुरु महाराज जाते थे अंदर में साधना करने के लिए। अगर कोई घुसे होंगे, देखे होंगे, वहां जाएंगे, श्वास बंद होने लगेगा, बाहर की कोई आवाज नहीं। गुरु महाराज वहां जाके साधना करते थे। इनका एक शिष्य सिरधर बाबा, जो सिकलीगढ़ दहरा के व्यवस्थापक थे, उनका भोजन बनाते थे। तार का डमोला था वहां पर गुफा के ऊपर में, वहीं पर बैठ के सिरधर बाबा बाहर में साधना करते थे। गुरु महाराज वो अंदर में गुफा में जाकर साधना करते थे। और जब निकलते थे गुरु महाराज, उनसे पूछते थे आज क्या क्या देखे अंदर में, सिरधर बाबा से। और उनको बोल दिए थे जो जो देखेंगे आप लिख कर रखेंगे कॉपी में। तो लिख के रखते थे। गुरु महाराज वहां गुफाओं में जाकर साधना करते थे, और सिरधर बाबा यहाँ ऊपर में साधना करते थे, लिख के रखते थे। जब निकलते थे गुरु महाराज दिखाते थे, आज ये मैंने देखा। कभी सुने न, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। गुरु महान सिरधर बाबा ऊपर में साधना करते थे, और गुरु महाराज गुफा में अंदर में जाकर साधना करते थे। और जब निकलते थे पूछते थे क्या क्या देखे, तो लिख के रखते थे सिरधर बाबा, दिखाते थे उनको। 5 तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व का 5 रंग है। पीली, मिट्टी का रंग कैसा है? पीली। कैसे महसूस करेंगे? पीला है। देखते हैं जब पानी पड़ता है तो मेढक निकलता, देखते हैं आप लोग, कैसा उसका रंग रहता है? पीला रहता है। किसी बीज को बोइए जमीन में, देखेंगे पीला हो जाएगा वो। तो मिट्टी का रंग कैसा है? पीली। पीली, नीली। मिट्टी के बाद क्या है? जल, नीला उसका रंग है। पीली, नीली, लाल। अग्नि का कैसा रंग है उसका? भट्टी में डाल दीजिए कोयला, अब कोयला जल रहा है और उसमें लोहा डाल दीजिए, कैसा होगा वो? लाल हो जाएगा। पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके अब भोर का तार दिखाता है। ये साधना करेंगे, ये सब साधक अंदर में दिखाई पड़ेगा। जो गुरु महाराज साधना किए हैं वही अनुभूति है। पीली, नीली, एक ठो पद गुरु महाराज का जीवन में उतर जाए, शरीर हल्का बन जाएगा। और ये उतारने के लिए ये साधन ही है। मनोयोग पूर्वक हम मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि साधन करें। पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु ही पाई हो। कुछ प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो क्या करें? गुरु की भक्ति करें। कैसे इनकी भक्ति करेंगे? आज्ञा समन सुसाहिक सेवा, इनकी आज्ञा का पालन करें। इनका क्या, कौन सा आज्ञा है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। यही इनका आज्ञा है। जो गुरु बसे बनारस, शीश समुद्र तीर, एक पलक बिछरे नहीं, जो गुण होए शरीर। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भक्त भेद पा लेता है। गुरु सदगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है। अगम है। कुछ अगर अनुभव हो,
अभी तो हम लोगों का झूठमुठ हो रहा है, नहीं झूठमुठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले बिरला को, जो को खेले मन चितलाए, और होते होते होइए जाए। लग रहा है कुछ दिखाई पड़ता है कि इतना दिन हो गया, किसी को 40 बरस 50 बरस, लगता है जहां का तहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। समझ गए? तो झूठ मूठ लग रहा है कि नहीं। जब लग वस्तु पिछाने नहीं, तब लग झूठी आशा। जब अंदर में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, समझिए झूठे चल रहा है। जब तक वस्तु पिछाने नहीं, तब लग झूठी आशा। झिलमिल ज्योत लखे कोई गुरमुख, उनमुनि घर के वास। कुछ अंदर में दिखाई पड़े, कुछ प्राप्त हो, तब ना आनंद आएगा। संसारिक आदमी बिजनेस करते हैं, वाणिज्य करते हैं, और उसमें उसको नफा नहीं हो तो करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन याद रखें, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जादते सिल पर पड़त निशान। जिस परमाराध्य को देख रहे हैं ना, शुरू शुरू में यही स्थिति थी इनकी। बाबा देवी सबको पत्र लिखते थे, साधन कर रहा हूं, कहां कुछ दिखाई पड़ता है। तो बाबा देवी साहब उत्तर देते थे, लाला मैंने जो बताया हूं ठीक है, तुम साधन करते रहो। हाँ देखिए, साधन करते रहे तो प्राप्त किए कि नहीं? कहा शुरू शुरू में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। पूछते थे बाबा देवी साहब, मानस ध्यान जब करते हो तो हु बहु होता है? कहा नहीं हुजूर, हु बहु नहीं होता, धुंधला होता है। तो शुरू शुरू में देखिए, पहले तो कुछ नहीं प्राप्त दिखाई, दिखाई पड़ने लगा। जब साधना किए, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। बाबा देवी साहब भी राय बहादुर शालिग्राम का मानस ध्यान करते थे, और उन्होंने कहा, लाला मैंने हु बहु उगा लिया। हु बहु मतलब समझते हैं? जैसे तस्वीर को देख रहे हैं ना बाहर में, वैसे हमारा मानस पटल में आ जाए। जिसे बाहर में हम देख रहे हैं, उस तरह से हमारे अंदर में हो। गुरु की मूर्ति मन बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। जिस जन्म में अगर गुरु महाराज का जो तस्वीर है हूबहू बहु अगर आपके मानस पटल में आ जाए, तो परिणाम क्या होगा? कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब समय सरे। जो इच्छा करेंगे, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। मामूली बात नहीं है। किसी साधक अगर मानस ध्यान हो जाए, महापुरुषों को भी शुरू शुरू में बहुत कष्ट हुआ है। बाबा देवी ने कहा, मैं मानस ध्यान किया और हूँ बहु उगा लिया। जैसे बाहर में वैसे अंदर में। अगर इस तरह की अगर हो जाए स्थिति। अभी सुन रहे थे गुलाल साहब की वाणी, संत गुलाल साहब की वाणी सुन रहे थे। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, है भरो है मुक्ति भंडार। सबको ही जानते हैं, सिर्फ याद दिला देता हूं। उनका नौकर था, क्या नाम, बुलाकी। संत गुलाल साहब संत नहीं बने थे, उनके यहाँ नौकर था, बुलाकी नाम था उसका। हल जोतते थे वो, लेकिन नियम के बड़े पक्के। समय जब हो जाता था समय जब उसका हो जाता था, बैठ के साधना करते थे। हर बैल को खड़ा कर देते थे और ध्यान करते थे। उसका साथी सब जाकर गुलाल साहब को कह दिया, ये हम लोग को बहुत डिस्टर्ब करता है। जब 8 बज जाता है, ये जो है हर बैल को खड़ा कर देता है और बैठ करके आर पर झूमता है। बहुत बार शिकायत किया,
एक बार मन में हुआ, देखें सही बोलता है न झूठ बोलता है। तो हाथी पर चढ़ करके